पी एक काम को एक्स दिनों में कर सकता है। उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया। फिर क्या हुआ, जो बचा काम है उसे क्यू ने अकेले बाकी काम को मतलब 15 दिनों में समाप्त किया। मतलब 1/6 के बाद जो पूरे काम में से जो काम बच गया था उसे क्यू ने अकेले ही 15 दिनों में समाप्त किया। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं तो एक्स की वैल्यू बताइए। देखिए, पी एक काम को एक दिनों में कर सकता है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। लेकिन हमारे पास डेटा क्या उपलब्ध है कि उसने पूरे काम को 1/6 भाग को समाप्त किया, लेकिन डेज तो दे नहीं रखा है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। तो 1/6 के बाद बाकी काम क्या होगा भाई, क्यू ने रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा 5/6। इस 5/6 कार्य को 15 दिनों में समाप्त किया तो पूरे काम को वो क्यू कितना समय लेगा, 5 × 5 5 × 15। मतलब क्यू पूरे काम को करने में लेगा कितना समय लेता है, 18 डेज का। अब ये दोनों मतलब पी प्लस क्यू मिलकर इस काम को आधे भाग को कितने दिनों में करते हैं, 45/8 डेज में। तो ये पी प्लस क्यू जो है वो पूरे काम को करने में कितना समय लेंगे, 45 × 2 / 8। तो ये कितना लेंगे, 45/4। अब हमारे पास जो Q अकेले काम को कितने दिनों में करता है वो आ जाएगा, वो आ चुका है। एंड P प्लस Q मिलकर इस काम को कितने दिनों में फिनिश करते हैं वो आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर P और Q की दोनों एफिशिएंसी निकालने का पूरा हमारे पास डेटा गिवन है। तो हमें निकालना है पहले टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालना है तो 18 और 45/4 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब जिसने एलसीएम एससीएफ पढ़ा होगा उसे पता है कि फ्रैक्शन का हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, हम लोग अंश का निकालते हैं लासा और हर का निकालते हैं मासा। तो मासा कितना आ जाएगा भाई, मासा तो यहाँ पर एक ही आने वाला है क्योंकि 18 के नीचे सिर्फ एक दे रखा है। मासा क्या होता है, सब में कॉमन होने चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, सिर्फ ओनली 1। तो इसका मतलब है कि 18 और 45 का हमें लेना पड़ेगा लासा। तो ये 2 9 18 और ये 45। फर्दर ये 3 से काटो, 3 3 9, ये 15। फिर ये 3 एकम 3 3 5 15, फिर ये 5। तो इनका जो लासा कितना आ जाएगा भाई, 2 3 6 3 18 5 90। तो टोटल वर्क हमारे पास 90 आ चुका है। ओके, अब क्यू इस काम को 18 दिन में कर रहा था और पी प्लस क्यू दोनों मिलकर ही इस काम को 45/4 दिन में कर रहे। तो इफिशियंसी निकालना है तो क्या है, कैसे आ जाएगी, 18 5 90। तो क्यू की इफिशियंसी 5 आ चुकी है, ठीक है। और अगर हम 90 में 45/4 से डिवाइड करें तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 45 दूनी 90। तो ये पी प्लस क्यू की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। भाई एक्स का मतलब है कि पी एक काम को एक्स दिनों में कर सकता है, तो पी की इफिशियंसी कितनी है भाई, पी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर क्यू की इफिशियंसी हम पी प्लस क्यू में से हटा दें तो पी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3। तो इस 90 काम को पी जो है वो 3 की इफिशियंसी कितने दिनों में कर लेगा, 30 दिन में। बस शुरुआत में हमसे यही पूछा गया कि एक्स की वैल्यू बताइए कि पी इस पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा, अकेले 30 दिन का समय।